आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि एफआईडीआई का आंकड़ा कल कैसे निकल के आया है, क्योंकि हमारे मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 3 दिनों से लगातार एफआई की खरीदारी चल रही है। कल भी करीब 3056 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी जो है वो की गई है और आप देखिए 3 दिनों में ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर की खरीदारी जो है वो एफआईआई ने इंडियन मार्केट्स में की है। कल तो डीआईएस ने भी करीब 99 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी जो है वो इंडियन मार्केट्स में की थी। तो चलिए एफआईडीआई के आंकड़ों को कैसे देखें और साथ ही साथ लगातार 6 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में तेजी है, बैंक निफ्टी 8 दिनों से तेजी दिखा रहा है। तो आज मार्केट को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये सब बताने के लिए डिम्पी कालरा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। क्या लगता है आपको आज मार्केट में क्या होगा? फिर आज 7वें दिन की तेजी होगी, क्योंकि यूएस के मार्केट्स तो इसी तरह के संकेत दे रहे हैं और एफआईआई भी लगातार इंडियन मार्केट्स में खरीदे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए कल तो अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह आपसे बातचीत हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए पिछले 10 दिन में वैसे तो देखा जाए कुछ नहीं बदला, ना तो टैरिफ बदले, ना तो डोनाल्ड ट्रंप का नेचर बदला, ना ही वर्ल्ड मार्केट में कोई ऐसी बड़ी नेताओं की कोई खबर आई, ना ऐसा कोई गुड न्यूज आई। तो हुआ क्या फिर मार्केट के अंदर? ऐसा क्या हो रहा है कि बाजार को अब रोके नहीं रुक रहा, पहले रोके नहीं रुक रहा था नीचे, अब रोके नहीं रुक रहा ऊपर। तो ऐसा क्या हुआ? तो दो चीज मेन हुई है। पहला, एक तो एफआई की होल्डिंग बढ़ी है इंडिया के अंदर। बड़ी बात हम देख कर कह सकते हैं कि भले ठीक है पैसा इसको इग्नोर मार सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं। हॉट मनी आएगा, वो मार्केट को चेज करता है, मार्केट को लेके जाता है ऊपर शॉर्ट कवरिंग की हेल्प से। और आज हम देख रहे हैं और करीब 1500 पॉइंट तो सिर्फ निफ्टी और करीब 3500 पॉइंट बैंक निफ्टी की रिकवरी हमने ऑलमोस्ट देख ली है। और 50% ऑफ द टोटल फॉल है जो हमने 5 महीने में देखा था, उसको सिर्फ 15 दिनों में हमने 50% तो रिकवरी कर दिया, सिर्फ 15 दिनों। एक पॉइंट तो ये नोटिस करने वाला है। तो वर्टिकल राइज वो इस बीच पुट कॉल रेशियो जगह हीट नहीं हुई है अभी भी, वो 1.29 के अराउंड चल रही है, उसके नीचे ही चल रही है इनफैक्ट मैं बोलूंगा। तो मार्केट में अभी भी स्पेस है, 23,800 तक निफ्टी जाने की स्पेस है पूरी, तो क्योंकि ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, 27 तारीख एक्सपायरी हो जाएगी। रोल ओवर अभी तक सिर्फ 37% के आसपास है और बैंक निफ्टी के रोल ओवर 50% से ज्यादा हो गए हैं। जिसका मतलब यह है कि जिन्होंने माल काटना है उन्होंने माल काट दिया और जिन्होंने माल आगे लेके जाना है, बैंक निफ्टी वाले लोगों ने काफी हद तक सोच लिया कि क्या करना है हमको, तो माल अपना थोड़ा और आगे भी लेके गए हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने माल यहाँ पे काटा भी है। तो वहाँ पे आप पोजीशंस को लाइट भी होता देख रहे हो। 10% का ओपन इंटरेस्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट में इस बार के अंदर खर्च करता हुआ दिखाई थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। अब आते हैं कि लेवल के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए कल हमने 23,500 के आसपास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की क्लोजिंग देखी है। अब हमें ऐसा लगता है कि 23,300 बहुत इंपॉर्टेंट है और 23,500 और भी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑप्शंस की चेन चेक की हुई है, 23,300 की कॉल में जबरदस्त फाइटिंग हो रही है, यानी कि शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई है और उसके बाद ये 23,500 की कॉल हुई है। तो 23,300 23,500 आपका इमीडिएट सपोर्ट है, 23,800 तक का आपका टारगेट है। ध्यान रखा जाए, मेरे को ऐसा लगता है कि 23,800 के लेवल को ओके, आई थिंक सो डिम्पी के फ़ोन में कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, शायद उनकी आवाज़ हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने रणनीति बता दी है अपनी कि किस तरह से आपको, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है तो जाहिर सी बात है रोल ओवर्स देखना है और किस तरह के रोल ओवर्स देखने मिल रहे हो। साथ ही साथ सपोर्ट लेवल आप देखिएगा 23,300 23,500 ये सपोर्ट है और 23,800 और 24,000 के आसपास के लेवल जो है वो आपका रेजिस्टेंस है। डिम्पी आपको ओके डिम्पी, आप हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। वरुण, मैं अपनी बात बैंक निफ्टी से कवर कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपने निफ्टी का सुन लिया होगा तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है। कल तो 1,000 पॉइंट की बड़ी जबरदस्त तेजी आई है मार्केट के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मैं आपको वापस बताता हूँ, वो है 51,000 और 50,800। तो ये जब तक इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं ब्रेक होते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी थोड़ा और चल सकता है। ध्यान रखा जाए, अगर आपको प्रॉफिट कभी भी पहले बुक करना है या पहले स्टॉप लॉसेस लगाने हैं या कभी भी मार्केट से निकलना है तो आते समय हमने बैंक निफ्टी बताया था, जाते समय भी बैंक निफ्टी बता रहे हैं आपको। आपको कभी भी इंडेक्स से प्रॉफिट बुक करना है, मान लो मेरे को इंडेक्स से प्रॉफिट बुक करना है तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लॉट लेके बैठा हूं ना, तो पहले मैं निफ्टी में से बुक करूंगा, बैंक निफ्टी में से बुक करूंगा, क्योंकि देखिए डाइवर्जेंस भी है और अभी भी निफ्टी ने अपने 200 दिनों के एवरेज को नहीं पाया है, जबकि बैंक निफ्टी ने 200 दिनों के एवरेज को कल ही पा लिया था ओपनिंग में ही। तो अभी निफ्टी को चेज करना बाकी है। तो जो पैसा बनेगा वो निफ्टी के अंदर बनेगा एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक की काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है। इंडसइंड बैंक की क्लॉटा एफएल टू बैंक में गया भी है जो कि बैन में है। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, एफआईएस की होल्डिंग्स को, एफआईएस की होल्डिंग में आप देखेंगे ऑप्शन कभी भी लॉन्ग है। देखो पहली बार ऐसा हुआ कि जब लॉन्ग पोजीशन बढ़ी तो गई बट वो 1% बढ़ी।
ओके, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत डिम्पी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से ओवरऑल रणनीति होनी चाहिए। और डिम्पी का साफ कहना है कि बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वहाँ शायद आपका आउट परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा देखने मिलेगा, तो ये आप नज़र रखिएगा। तो निफ्टी पे आपकी पहली नज़र होनी चाहिए, और हाँ क्योंकि एक्सपायरी है तो रोल ओवर्स पर रखिएगा नज़र। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं। एंजल वन से राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनकी आज की मार्केट के लेकर रणनीति क्या होगी। राजेश जी बताइए, मार्केट को लेके आपकी रणनीति क्या होगी? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जी नमस्कार वरुण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट का माहौल डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है, वेदर इट में बी ब्रॉडर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स या फिर डेटा पॉइंट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो एफआईएस का जिस तरीके से मूड चेंज हुआ है तो काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। हैविंग सेड दैट वरुण जी 23,800 पे फेब का स्विंग हाई है एंड हम देख रहे कि अर्ली इंडिकेटर्स काफी ओवरबॉट है, तो बायस अभी भी पॉजिटिव है। बट सिंस मंथली एक्सपायरी है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23,800 और 24,000 के रेंज में हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं। कोई भी डिप आती है तो डिप में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। पहला सपोर्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 23,500 का एंड दैट इज फॉलोड बाय 23,300। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, इसमें भी काफी ओवरबॉट टेरिटरी में हम आ गए हैं, तो 52,000 और 52,500 के आसपास कंसोलिडेशन देख सकते हैं एंड नीचे में 200 डीए में 51,000 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। वापस रिपीट करूंगा, बायस पॉजिटिव ही है, कोई भी कंसोलिडेशन या डिप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पॉजिटिव है सर। स्टॉक्स भी बताइए सर, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र है? वरुण जी कल कमिंस इंडिया में एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। आरएसआई में भी फ्रेश बाय सिग्नल दिख रहा है, तो कमिंस इंडिया बाय करने की राय है। 3,050 के आसपास की क्लोजिंग है और 2960 का स्टॉप लॉस रखना है एंड जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 3250 के। दूसरा जो बाय कॉल है वो है ग्रासिम पे, 2513 के आसपास की क्लोजिंग है और 2470 का स्टॉप लॉस रखना है और 2625 का टारगेट रहेगा। इसमें भी काफी अच्छा पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पे अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए, साथ ही साथ ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। तो क्यूमेंस और ग्रासिम यहाँ पे खरीदारी की सलाह है चुका है हमारे कमोडिटी फोनर का, और जानने का कि कमोडिटी को लेके क्या रणनीति होनी चाहिए। टेक्निकल आईक्यू के अभिषेक जैन, अखिलेश जैन माफ कीजिएगा, अखिलेश जैन जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी गुड मॉर्निंग। बताइए सर, सोना चांदी और क्रूड ये तीन इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग। देखिए थिंग इज दैट कि कल के सत्र में हमने एक भारी बिकवाली देखी गोल्ड और सिल्वर के अंदर। उसका कहीं ना कहीं एक ये रीजन मुझे लग रहा है कि जो टैरिफ के अराउंड या वर्ल्ड इकोनॉमी में कंडीशंस एडवर्स डेवलप हुई है, वो कहीं ना कहीं ओवरवेट हो गई है एंड वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। फर्दर यहाँ पे जो फ्यूलिंग आ रहा है वो रुपीस के एप्रिसिएशन के कारण आ रहा है। पिछले कुछ सत्रों में हम एक अच्छा खासा रुपया के अंदर एप्रिसिएशन देख रहे हैं, जिसका खासा ही दबाव गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से भी यहाँ पे बात की जाए तो गोल्ड अगर फेल टू होल्ड अबव 87,800 और सिल्वर 98,700, तो यहाँ पे एक फर्दर यहाँ पे उछाले पे एक रिवर्सल्स वापस हमको देखने को मिल सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड आज के सत्र में उछाला मिलता है 87,700 के आसपास, तो वहां पर सेल करके काम कर सकते हैं। 87,850 का एसएल लगाएं। ग्रेजुअली मुझे लगता है भाव 86,850 से लेकर 86,525 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो इसमें मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। 98,000 से लेकर 98,500 की रेंज एक उपयुक्त लेवल रहेगा, जोन रहेगा, जहाँ पे सेलिंग बिकवाली की जा सकती है। सेल करें, स्टॉप लॉस 98,700 का प्लेस करें। ग्रेजुअली इसके भी भाव मुझे 97,000 से लेकर 95,500 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं क्रूड के स्ट्रक्चर्स को देखें और जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी से इनपुट्स आ रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 वीक से क्रूड है एक बॉर्डर रेंज में ट्रेड करा रहा है, विच इज अराउंड 5700 से लेकर 5950 तक। हालांकि मुझे लगता है कि कल जो न्यूज चेपन हुआ है वेनेजुला का,
तो ये पॉजिटिव एक मूवमेंट दे सकता है क्रूड प्राइसेस को। तो प्रोवाइडेड दैट अगर मुझे लगता है कि 59.45 के ऊपर आज मार्केट होल्ड करता है, तो यहाँ पर एक शार्प अपसाइड देखने को मिल सकती है, विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स। तो 59.45 के ऊपर बाजार जाता है तो वहाँ पे एक बार बाय की जा सकती है। 59.10 का स्टॉप लॉस सके जो प्राइजेज है 6050 से लेकर 6140 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के लिए बाय ऑन डिप्स रिकमेंडेशन है, वहीं गोल्ड और सिल्वर के अंदर सेलिंग रहनी चाहिए ऊपर के लेवल से। जी शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी गोल्ड सिल्वर और साथ ही साथ ब्रेंट क्रूड पे हमारे साथ शेयर करने के लिए।